साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो हम लोग प्रश्न लेंगे, यह एस.के. पांडे जी की प्राचीन भारत की पुस्तक है, जिसमें इन प्रश्नों को संकलित हर चैप्टर के बाद किया गया है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं और जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहास का अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए, वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, वो क्या होता है? प्रागैतिहास होता है। वहीं मानव को आग की जानकारी कब होती है? तो मानव को आग की जानकारी जो है, ये निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, आग की जानकारी तो हो गई थी, परंतु ये आग के उपयोग से इस समय निम्न पुरा पाषाण काल में परिचित नहीं थे। और निम्न पुरा पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। वहीं आगे देखते हैं, पेबुल उपकरण किससे संबंधित है? तो पेबुल उपकरण जो है, ये आपका निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, पेबुल का मतलब क्या होता है? वटिकाश्म। और यह सोहन नदी घाटी, जो जिसको सोहन संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, वहां से यह संबंधित रहा है। आगे चलते हैं, सोहन घाटी का संबंध किससे रहा है? तो सोहन घाटी का संबंध, जिसे यहाँ पे जो संस्कृत फली फूली थी उसे सोहन संस्कृत कहते हैं, ये आपका निम्न पुरा पाषाण युगीन स्थलों से संबंधित रहा है। वहीं बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं किससे? तो बेलन घाटी से प्राप्त जो औजार हैं, ये आपके निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। और यहां ध्यान रखिएगा, जो बेलन घाटी है, ये कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जो बेलन घाटी है, वहां पर। और अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति आपके इसी बेलन घाटी में प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं, मानव के आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है किससे? पुरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। और ध्यान रखिएगा, पुरा पाषाण काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं, सल्कों अर्थात फ्लैक्स से बने औजार संबंधित रहे किससे? तो ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित रहे हैं। चूंकि इस समय जो औजार थे, मुख्यतः इस समय सल्कों से बनी हुई वस्तुएं या उपकरण होते थे या औजार होते थे, इसलिए जो मध्यपुरा पाषाण काल है, इसे फल्क संस्कृत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, भीमबेटका का संबंध किससे रहा है? तो यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यह है कहां पे? मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, पशुपालन संबंधित है किससे? तो पशुपालन जो है, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित रहा है। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो ये है सराय नाहर राय और महदहा। महदहा प्रतापगढ़ में और सराय नाहर राय जो है, ये आपका इलाहाबाद में है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक स्तंभ गर्त कहां पाए गए हैं? तो ये इन्हीं दो स्थलों पर सराय नाहर राय और महदहा से पाए गए हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो वो कुत्ता था। आगे देखते हैं, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। और एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि पशुपालन जो प्रारंभ होता है, पशुपालन संबंधित जो काल रहता है, शुरुआत होती है, वो मध्य पाषाण काल है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं थी। और इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न जो है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है आपका, ये कहां से मिला है? नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहां पर ये जो मेहरगढ़ है, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, यदि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें, यदि यहां पे लहुरा देव भी ऑप्शन में दिया होता, तो लहुरा देव को माना जाता है। चूंकि जो वर्तमान में जो साक्ष्य आए हैं, उससे यही पता चला है कि संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव जो है, ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यदि ऑप्शन में आपके लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ माना जाएगा, यदि मेहरगढ़ भी नहीं है तो कुलडीहा माना जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि धान उगाने के प्रमाण प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो कुलडीहा से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, कुलडीहा का संबंध किससे है? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। बुर्ज होम किससे संबंधित है? तो ये नवपाषाण काल या नवपाषाणकालीन स्थल संबंधित, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्ज होम। आगे चलते हैं, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो ये चिरांद है। चिरांद कहां पे है? बिहार में स्थित है। जोरवे महाराष्ट्र में है, आदमगढ़
मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी प्रारंभ हुई कब? तो ये नवपाषाण काल में ये कुंभकारी प्रारंभ होती है। ताम्रवती के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति जो है ये ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो आहार है इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम जो है ताम्रवती रहा है, और ये स्थित कहाँ है? राजस्थान में। आगे चलते हैं। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति कौन सी रही? तो कैथा संस्कृति जो है ये हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति मानी जाती है। आगे चलते हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध किससे है? तो जोरवे संस्कृति से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आहार संस्कृति के औजार नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि इस संस्कृति में तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद का संबंध किससे है? तो दैमाबाद का संबंध जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल से है, और दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो जोरवे संस्कृत में प्राप्त हुए हैं, जोरवे संस्कृत में। गिल्लुड स्थल कहाँ स्थित है? ये का संबंध किससे है? तो आहार संस्कृत से है। आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड कौन से रहे हैं? तो ये आपके मालवा मृदभांड रहे हैं। कौन से? मालवा मृदभांड। आंध्र प्रदेश का उतनूर किससे संबंधित है? तो ये नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। वहीं हल्लूर, पिकलीहल, शगनकल्लू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध किससे है? तो नवपाषाण संस्कृति से इनका संबंध है, और ये जितने भी नाम है ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित है। मतलब दक्षिण भारत में स्थित नवपाषाण कालीन या नवपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित किससे? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। वहीं राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है किससे? तो मध्य पाषाण काल से। जबकि सबसे कम अवस्था कौन सी थी किस काल की? तो मध्य पाषाण काल की रही है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किससे कब हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, उच्च पुरापाषाण काल में जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस है उनका प्रादुर्भाव होता है। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ड आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त होते हैं कब? मध्य पुरापाषाण काल में। वहीं अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा था कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सीखा था, परंतु मानव को आग की जानकारी कब हो गई थी? निम्न पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, परंतु इसका उपयोग नवपाषाण काल में वह सीखता है। आगे चलते हैं। हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदरणी और खंडक या गणासा उपकरण प्रयुक्त होते थे कब? निम्न पुरापाषाण काल में इनका इस्तेमाल होता था। आगे देखते हैं। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है, कहां पर है? तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी में, और ये स्थित कहाँ है? तो बनास नदी की जो घाटी है वहीं पर स्थित रहा है। आगे चलते हैं। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी कौन सी? तो मालवा संस्कृति। एरना, नगदा और नवदा टोली का संबंध मालवा संस्कृति से है। वहीं भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई, कौन सी? तो मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। आगे देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कवि पाया जाता है वह कहाँ पे है? वह है कहाँ का? तो असम का श्वेतभु गिवन है ये। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड रहा है? तो जम्बू द्वीप का रहा है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिलती हैं कहाँ पे? ये अतिरपक्कम में ये मिली हैं। तो देखिए, अतिरपक्कम और बादम दुराई जो कि मद्रास में दोनों स्थल हैं, यहां से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। इनको क्रम लगाना है इनके काल के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले आपका कुरनूल गुफाएं हैं, फिर दमदमा है, फिर आपका टेक्कलकोट है, और फिर नैकुंड, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे किसके? स्फटिक के बने थे। किसके बने थे? स्फटिक के बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कुल्हाड़ी, बिदारणी, गणासा है, परंतु शल्ट नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, बस्ती स्थल चिरान से मिले हैं, बिहार का है। समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल दोनों पिकलीहल, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एक तरफ स्थल में बताना है हमें ये किससे संबंधित रहे, किस काल से? तो चौपानी मांडो ये आपका मध्यपाषाण काल से, कुल्ली ताम्रपाषाण काल से, अतिरपक्कम ये जो है पुरापाषाण काल से, और इनाम गांव जो है पूर्व हड़प्पा से है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4213 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
दक्कन के अष्टटिले प्रदर्शित करते हैं क्या? तो ये नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? तो मेहरगढ़ देती है। कौन देती है? मेहरगढ़ देती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस रूप में? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। आगे चलते हैं। ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो ये गेरुवर्णी मृदभांड से। किससे? गेरुवर्णी मृदभांड से। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है कौन से? कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता रहे उच्च पुरापाषाण काल के। पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी ताला में पाए गए। ये स्थल स्थित थे कहाँ पे? राजस्थान में। शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं कहाँ पे? तो मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। आगे चलते हैं। दो सूचियां हैं, एक तरफ स्थल है और उससे संबंधित शैल चित्र, इन्हें हमें मिलाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में लाखा जुआर, कर्नाटक में कुपागल्लू और मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ये चारों ही सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो बागौर। बागौर कहां है? राजस्थान में है। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं कब? चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से? तो ये प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। और गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से? तो दैमाबाद से। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।